हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जिनका संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग समझेंगे कि बौद्ध धर्म क्या था, महात्मा बुद्ध क्या, ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में उन्होंने क्या उपदेश दिया था, अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, हीनयान महायान, है ना। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारा, वो सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे बीए और 12th दोनों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, आप लोग जा कर के हमारे पर लिस्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन पॉइंटों को पढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 BC में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ठीक है, उनका जब जन्म के 7 दिन बाद ही उनके माता के देहांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उनका जो पालन पोषण है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा की जाती है। ठीक है, और उनके जो हम लोगों में छठियार जो होता है ना, उसी तरह उनके जैसे कि जन्म के 7वें दिन ही बाद जब पंडितों ने बुलाया गया पंडितों को, तो उन्होंने भविष्यवाणी किया कि यह जो लड़का है या तो एक महान सम्राट बनेगा, ठीक है, या एक महान सन्यासी बनेगा। ठीक है, इनका बचपन का नाम जो महात्मा बुद्ध का था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, तो भविष्यवाणी के बाद इनके पिता के मन में डर हो गया कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए, इसलिए इनको घर से बाहर निकलने दिया नहीं जाता था उनके पिता द्वारा। ठीक है, और इनको राजनीति की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि इनके जो पिता थे वो वहाँ लुम्बिनी का जो क्या था, एक उसको क्या कहते हैं, एक समझिए कि एक शासक था, राजा था। ठीक है, ये भी चाहते थे कि मेरा बेटा भी एक राजा बने, किंतु इन कार्यों में इनका मन नहीं लगता था महात्मा बुद्ध का। ठीक है, तो इस वजह से इनके पिता 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी करा देता है, किनके, महात्मा बुद्ध की, जिससे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होता है जिनका नाम राहुल रखा जाता है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के माता के नाम की बात करें तो महामाया था, और पत्नी के नाम यशोदा था। ठीक है, यशोदा। तो उनसे एक राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके बाद घर गृहस्थी के कार्यों में इनको मन नहीं लगता रहता है, और एक दिन क्या होता है, 4 दृश्य देख लेते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को, ठीक है, और एक बीमार व्यक्ति को, और एक मृत व्यक्ति को, और एक सन्यासी को। ठीक है, तो इनमें सन्यासी वो जो बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहता है, तो इनको सन्यासी को देखकर इनके मन में क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तब यह घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, कौन, महात्मा बुद्ध। ठीक है, और 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ देते हैं। उसके बाद 6 वर्ष भटकने के बाद 1935 में इनको 1935 में नहीं, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो पहला उपदेश यह सारनाथ में देता है, और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में देते हैं। श्रावस्ती आपको याद होगा, 5वां क्लास में हम लोग पढ़े थे, अंगुलीमाल डाकू वाला, श्रावस्ती में ही ये मिले थे उनसे। ठीक है, तो इस तरह यह बौद्ध धर्म को क्या है, इसके बाद बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाता है, प्रचार प्रसार करता है, और अंत में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है देवरिया के कुशीनगर में। ठीक है, तो इस तरह से महात्मा बुद्ध के जीवन चला है, जो हमने शॉर्टकट में बताया, क्योंकि पूरा डिटेल में नहीं बताया जा सकता है। आगे मैं इसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पॉइंट वाइज। ठीक है, तो चलिए अब इन पॉइंटों को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए,
पहला बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसे हम लोग जान चुके हैं कि लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में 563 BC में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उनका बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। अगला है उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम सुद्धोधन था। क्या? सुद्धोधन था। और वे शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे? कई बार पिता का ही वंश पूछ देता है, तो शाक्य कुल के थे। ठीक है, इनके पिता। उनकी माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम था महामाया। ठीक है, महामाया होगा। ठीक है, महामाया, जो कोलीय वंश के थी। किस वंश के थी? कोलीय वंश के थी। यानी पिता शाक्य कुल के थे और माता कोलीय वंश के थे। ठीक है। सौतेली माँ या मौसी, ठीक है, प्रजापति गौतमी थी। पूछ रहा क्वेश्चन उनकी सौतेली माँ या मौसी का क्या नाम था? तो सौतेली माँ या मौसी का क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी। ठीक है। अगला है उनका पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। हमसे यशोदा कहा गया। ठीक है, तो यशोधरा पत्नी का नाम था। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के बेटा का क्या नाम था? तो राहुल, हम लोग पढ़ चुके हैं। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? कई बार गुरु पूछ देता है। तो अलार्कलाम और रुद्रक रामपुत्र, ये 2 गुरु थे इनके। ठीक है। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 483 BC में, BC मतलब ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, जो देवरिया में पड़ता है। अगला है कि गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम पूछ देता है कई बार। ठीक है, तो घोड़ा का नाम था कंटक। क्या था? नाम था कंटक। और चलाने वाले का नाम था चना। यानी घोड़ा को जो चलाता था इनके रथ को, उनका नाम चना और घोड़ा का नाम कंटक। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है। और उसी दिन को महाभिनिष्क्रमण का दिन भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा समझिए, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये घर छोड़ दिए 29 वर्ष की अवस्था में, आपको हमने बता चुका है। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया, और जिस दिन ये घर छोड़ा उस दिन को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि महाभिनिष्क्रमण किस दिन को जाना जाता है? तो जिस दिन वो घर छोड़े थे महात्मा बुद्ध। ठीक है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उनका नाम निम्न पड़ा। यानी महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है बोध गया में, तो उनको कई नाम से बुलाया जाने लगा। पहले तो सिद्धार्थ नाम था। देखिए, महात्मा बुद्ध नाम पड़ा, शाक्य मुनि, तथागत, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, आदि नामों से इनको बुलाया जाने लगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद। देखिए अब कहता है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या है? देखिए, तो इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने कहा था बौद्ध धर्म में के 4 आर्य सत्य। दुख यानी उन्होंने कहा था कि संसार क्या है? संसार मतलब दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, और दुख अकेला नहीं है, दुख है तो दुख समुदाय है। ठीक है, दुख सभी के पास है। फिर इन्होंने कहा था कि दुख निरोध है, यानी दुख को रोका जा सकता है। और फिर कहा था इन्होंने कि दुख निरोध मार्ग के द्वारा, कि दुख निरोध मार्ग को अपना करके दुख को रोका जा सकता है। ठीक है, और इन दुखों से निवारण के लिए इन्होंने क्या उपाय बताया? अष्टांगिक मार्ग को बताया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है मतलब बताया, इसमें 8 उपाय इन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सही दृष्टि, समान दृष्टि होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा सम्यक संकल्प होना चाहिए, जो करने के ठान लिए वो करना है, सम्यक संकल्प होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा था सम्यक वाक, यानी हमें सही बोलना चाहिए। ठीक है, वाक में सम्यक प्रयास, और जितना हो सके सही कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था सम्यक आजीव या जीविका। ठीक है, कभी चोरी नहीं करना है ना। फिर सम्यक प्रयास यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, सॉरी। देखिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए और सम्यक
समाधि होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सम्यक कर्म होगा। क्या होगा? सम्यक कर्म और सम्यक कर्म। तो ये अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया था। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अगर पूछा जाए तो बुद्ध, यानी बुद्ध को है, उसके बाद बौद्ध संघ और धम्म। ठीक है, और बौद्ध धर्म में 3 दर्शन भी है, अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? तो प्रिय शिष्य आनंद था। देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मैं एकदम अच्छे से भाषा में लिख करके मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यदि यह वीडियो सुबह आता है तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आपको शाम में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रथम महिला शिष्य कौन थी? तो प्रथम महिला जो शिष्य थी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, यानी इनकी मौसी। द्वितीय महिला शिष्य कौन थी? तो अम्रपाली जो नर्तकी थी, यानी डांसर। ठीक है, अब अगला है विहार कौन सा स्थान होता है? यानी बौद्ध धर्म में विहार किसे कहते हैं? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो विहार, देखिए विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को कहते हैं। यानी बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उस निवास स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। ठीक है, अगला है त्रिपिटक। त्रिपिटक पूछा जाता है तो यह बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो 3 पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। ठीक है, 3 पुस्तकों का संग्रह है। तो एक सूत पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक है। ठीक है, इसको त्रिपिटक या पिटक भी कहते हैं। एग्जाम में पिटक भी पूछ सकता है, दोनों बात एक ही होता है। पिटक का मतलब होता है टोकरी। अगला है स्तूप। देखिए स्तूप किसे कहते हैं? जब जैसे कि बौद्ध भिक्षु मर जाते हैं, ठीक है, यानी निर्वाण को प्राप्ति कर जाते हैं, तो उनको जहाँ पे दफनाया जाता है ना, जहाँ पे दफनाया जाता है और उस जगह पे जो समाधि बना दिया जाता है, ठीक है, तो उस समाधि को ही हम लोग स्तूप कहते हैं। किस तरह से होता है देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ठीक है, इस तरह से नहीं होता है स्तूप, ऐसे करके, ठीक है, स्तूप होता है। तो इन्हीं स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। चलिए अगला है कि बौद्ध धर्म में कुल 4 संगति है। यानी बौद्ध धर्म में कितने संगति, मतलब कि सभा बुलाई गई। सभा क्यों बुलाई जाती थी? कि जैसे कि बौद्ध धर्म में जैसे किसी आपसी मतभेद को, यानी बौद्ध धर्म के जितने भी संत थे, ठीक है, उसके आपसी मतभेद को दूर करने के लिए बौद्ध संगति बुलाई जाती है। टोटल 4 बौद्ध संगति बुलाई गई। चारों से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले करम, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और यह किस राजा के काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के काल में। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। और कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई गई थी? वैशाली में। इस समय राजा था कालाशोक और इस समय सावक मीर था अध्यक्ष। और यह 301 साल घटा दीजिए, 383 BC में बुलाया गया था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में बुलाया गया था, अशोक का काल था। ठीक है, और मोगलीपुत्तिस गोसाल इसका अध्यक्ष था। ठीक है, यह 255 ईसा पूर्व में लगभग बुलाया गया था। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति है कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था। और यहाँ पर 2 अध्यक्ष थे, एक वसुमित्र, ठीक है, और एक अश्वघोष उपाध्यक्ष था। ठीक है, यह प्रथम शताब्दी में बुलाया गया था। ठीक है, चलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए चौथी बौद्ध संगति में हुआ क्या था कि बौद्ध धर्म 2 शाखा में बट गया था। एक था महायान, एक हीनयान। इसको आप लोग समझिएगा, कई बार अंतर पूछ देता है एग्जाम में। देखिए महायान महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना और मूर्ति, महात्मा बुद्ध को मूर्ति बना करके पूजा करने लगे। ठीक है, और परिवर्तन को नहीं मानते थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है,
यह परिवर्तन को मानते थे। यानी ये नहीं कि जो महात्मा बुद्ध लिख के गए हैं या बौद्ध धर्म में जो चलता रहा है वही रहेगा, यह बदलाव करते थे अपने धर्म में, ठीक है, मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है। किंतु हीनयान जो है महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, यह परिवर्तन को नहीं स्वीकारते थे, जो चलता आ रहा है हमेशा से वही चलेगा, यह मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये अंतर था इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट सब खत्म होता है। देखिए यह जो मैं पढ़ाता हूँ ना क्लास में, उसी का एक बच्चे का ये हैंड रिटन नोट है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं इन सब का, जिसमें से ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आपको करवाएंगे। बस इस वीडियो के जस्ट बाद वो 2-4 घंटा बाद वो वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और सभी चैप्टर का मैं कराऊंगा, ठीक है, इसी तरह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।